सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। शुक्रवार जुमे की नमाज और नमाज के दौरान मौत का तांडव। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एक बार फिर खून से लाल हो गई। शिया समुदाय की एक बड़ी मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। अब तक इस हमले में 69 लोगों की मौत हो गई है और 169 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। घटना उस वक्त हुई जब जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में भारी भीड़ थी, यानी हमला जानबूझकर सबसे ज्यादा नुकसान के इरादे से किया गया। लेकिन सवाल यह है, इस हमले का जिम्मेदार कौन और क्यों पाकिस्तान ने एक बार फिर बिना सबूत भारत पर उंगली उठा दी, जिसका भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल इस्लामाबाद की जिस मस्जिद को निशाना बनाया गया वो सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि शिया समुदाय का बड़ा धार्मिक केंद्र है। मस्जिद परिसर में मदरसा है, इमामबाड़ा है और हर जुमे को यहाँ हजारों लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। यही वजह है कि आतंकियों ने जुमे का वक्त चुना। सूत्रों के मुताबिक सुसाइडर बॉम्बर का इरादा था कि वो नमाजियों के बीच जाकर खुद को उड़ा दे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स को उसकी हरकतों पर शक हुआ। उन्होंने उसे गेट पर ही रोक लिया। उसी दौरान हमलावर ने ऑटोमेटिक राइफल निकाली, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गार्ड्स जवाबी फायरिंग करते रहे। उससे पहले ही हमलावर ने मस्जिद के गेट पर खुद को उड़ा लिया। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि आसपास की दीवारें टूट गई। हर तरफ लाशें और चीख पुकार फैल गई। हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सामने आए और बिना किसी सबूत के भारत पर हमला प्रायोजित करने का आरोप लगा दिया। आसिफ ने दावा किया कि हमलावर अफगानिस्तान आता जाता रहा और भारत और अफगान तालिबान के बीच उभरते गठजोड़ का आरोप जड़ दिया। यहाँ तक कह दिया कि भारत में अब सीधे लड़ने का साहस नहीं बचा, इसलिए वो परोक्ष युद्ध कर रहा है। लेकिन शायद वो ये भूल गया कि आतंकी पालना उसकी फितरत है, भारत की नहीं। भारत ने पाकिस्तान के इन आरोपों को बेबुनियाद, तथ्यहीन और निराधार करार दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा, इस्लामाबाद की मस्जिद में हुआ बम धमाका निंदनीय है। भारत इस हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान अपनी घरेलू सुरक्षा विफलताओं के लिए बार बार दूसरों को दोष देने की आदत नहीं छोड़ पा रहा है। भारत ने दो टूक कहा, ऐसे हर आरोप को पूरी तरह खारिज किया जाता है। पाकिस्तान अपने ही लोगों को धोखा दे रहा है। इतना ही नहीं, इस मामले में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया है। तालिबान नेतृत्व वाली सरकार के रक्षा मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान बिना किसी जांच के हर हमले का दोष अफगानिस्तान पर मढ़ देता है। यह आदतन और गैर जिम्मेदाराना रवैया है। अफगान बयान में साफ कहा गया कि ऐसे आरोपों का कोई तर्क नहीं है, कोई आधार नहीं है और ये सिर्फ पाकिस्तान की अपनी सुरक्षा नाकामी से ध्यान हटाने की कोशिश है। यानी तस्वीर साफ है, पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमले पाकिस्तान की अंदरूनी कमजोरियां हैं, लेकिन दोष हमेशा पड़ोसी देशों पर मढ़ा जाता है। शिया मस्जिद पर हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के उस सामाजिक ताने बाने पर भी हमला है जो पहले से ही बिखरता जा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान कभी अपनी जमीनी हकीकत स्वीकार करेगा या फिर हर धमाके के बाद भारत और अफगानिस्तान का नाम लेकर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालता रहेगा? फिलहाल पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।